कहा गया है कि कुछ ब्राह्मण समाज के विधायक जो हैं एक बैठक की हैं, उसको लेकर राजनीतिक मामले बहुत ज्यादा ऊपर हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। ऐसे में सर आप पीडीए को लेकर के चल रहे हैं और पीडीए से ब्राह्मण समाज अपने को खुद अलग मान रहे हैं। देखिए, हम लोग, आप सब लोग जानते हो, समाजवादी हैं और समाजवादी परिवार में ब्राह्मण भी रहे हैं। जनेश्वर से लेकर के बहुत से ब्राह्मण समाज। पीडीए का मतलब क्या बता रहे हैं? नहीं, पीडीए जो परिवार की उपेक्षा हो रही है, पीडीए की जो बहुत पीछे चले गए हैं पीडीए, तो उनका भी साथ लेना है, उनका भी साथ लेना है। और समाजवादी पार्टी में तो मतलब डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश से लेकर के आचार्य नरेंद्र देव, और फिर उसके बाद देखिए बहुत से सवर्ण समाज के भी, हर समाज के लोग समाजवादी में रहे हैं। तो पीडीए तो हमारी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने की रणनीति है। रणनीति के तहत जो उपेक्षित हैं, बहुत पीछे जो चले गए हैं, उनको समाजवादी ही उनको आगे ला सकती है। विधायक शिवपाल जी, जैसा कि उन्नाव मामला हुआ है और विधायक को जो जमानत मिली है, लेकिन उस जमानत होने पर जो है सब भाजपा के विधायक मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि न्याय मिला है, जबकि ओम प्रकाश सिंह जो इस मामले में फंस रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कहाँ बात करते हो ये? इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजभर के बारे में पूरा प्रदेश जानता है, उनके बारे में सब लोग जानते हैं, उनकी बात का तो कोई ठिकाना है नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को देखो कितनी गाली दी है ओम प्रकाश राजभर ने, तब भी उनको लगाए हुए हैं। दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि न्याय मिला है। चलिए, अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही न्याय है, न्याय को तो किसी को मिलता नहीं भारतीय जनता पार्टी में। हस्तिनापुर के विधायक है, वो कह रहा है कि हमारी सीट जो श्रापित है और इस श्रापित सीट से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति दुखी है। देखिए, ये पार्टी इतनी बेईमान है, और देख ही रहे हो 9 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी विकास का काम हुआ नहीं है। महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, और भ्रष्टाचार में तो सीधा सीधा कुछ अधिकारी पैसा इकट्ठा करते हैं। अब पता लगाइए, आप लोगों को तो पता, जानकारी कर लेना चाहिए वो पैसा कहाँ जाता है। 9 साल हो गए हैं, गड्ढे के नाम पर 1 करोड़ रुपया बाद में दे दिया जाता है, उसमें से 70% पैसा, 70% पैसा कहाँ चला जाता है? 9 साल में गड्ढे नहीं भर पाए। और हर साल देखिए लास्ट के महीने में तो मुझे तो पता है, पीडब्ल्यूडी से कोई बात तो छिपेगी नहीं मुझसे, मैंने भी चलाया है पीडब्ल्यूडी। तो देखिए, जब 2-3 महीने रहते हैं तो 70% जो गड्ढों का पैसा सीधा चला जाता है बड़े अधिकारियों के माध्यम से। और इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी का 3%, और अधिकारियों का अलग है, फिर इंजीनियर का अलग है। अच्छा, यहाँ तक कि विधायक निधि में भी पैसा चला जाता है, 5% तो सीडीओ कार्यालय में चला जाता है, 5%। और फिर उसके बाद फिर इंजीनियर लोग
कमीशन लेते हैं। तो इतना तो भ्रष्टाचार है सरकार में। और अगर मुख्यमंत्री की बातें सुनो तो पूरा उत्तर प्रदेश में विकास ही विकास है, कुछ बचा ही नहीं। शिवपाल जी, अभी कल जो गाजीपुर सांसद है उन्होंने ये कहा कि जो एफआईआर का मामला चल रहा है, लास्ट में जो 15 दिन बढ़ाए गए उसके लिए अखिलेश यादव ने भी मांग नहीं किया था। बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री जी जो ये कह रहे हैं कि अब उनके लोगों का वोट कट रहा है और अपने लोगों का वोट बचाने के लिए ये 15 दिनों का समय बढ़ाए हैं। देखिए, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी कराना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय इसलिए किया है कि जो सही वोट है अपना वो रहने न पाए और फर्जी वोट बढ़ने न पाए, इसमें लगाया है। और मैंने तो अधिकारियों अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर कहीं बेईमानी होती है तुरंत वोट जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी के साथ साथ जो एडीएम उसको, फिर एसडीएम, तुरंत उसकी लिखित शिकायत करें और फिर एक कॉपी आयोग को भी भेजें। तो हम लोग सचेत हैं, लेकिन इस बेईमानी को रोकने का काम हम लोग करेंगे। क्या वास्तव में लगता है कि इस एफआईआर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जो बाहर किया जा सकता है या सिर्फ ये हवाई मामला है? देखिए, इस नाम पर केवल वोट काटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, जो सैकड़ों साल से यहाँ पर उनका वोट है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो काटना चाह रहे। वो केवल मुसलमान के साथ साथ समाजवादी पार्टी का वोट, जो पक्का वोट है, उसको काटना चाह रहे। 2027 में हम लोग इसमें भी लगे हैं, एसआईआर में वोट कटने न पाए, समाजवादी का जो वोट है कटने न पाए। और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। जब से आप पूर्वांचल में दौरा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का सीट बढ़ा है, वोट बढ़ेगा ही और बढ़ेगा, फिर सरकार बनाएंगे बड़ा। आपने पूर्वांचल में तहसील दिया, हाँ, खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।